लज्जा मेरी राखियो शिव वेदन के सार। हनुमान विराजियो कथा सुनो चितलाय। तुम पायक रघुनाथ के बाबा मेरी करो सहाय। दाती के दरबार से कोई खाली हाथ न जाए। जैसी जिसकी भावना माँ वैसा ही फल पाए। शुरू हो रही है कथा तारा रानी। वेदों में मैया ग्रंथों में मैया तेरी कहानी। शुरू हो रही है कथा तारा रानी। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब मिलकर बोलो जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की। मैया ने कहा था भक्तों मैं कल युग में आऊंगी। जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। जो कोई भी सच्चे मन से कथा में ध्यान लगाएगा मनोकामना पूरी होंगी। मुँह मांगा फल पाएगा, मुँह मांगा फल पाएगा। आओ भक्तों शीश झुकाएं, पान सुपारी पुष्प चढ़ाएं। तारा रुकमन की कथा सुनाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं। जय जय अम्बे महारानी की जय। आदि शक्ति भवानी की जय। जय अम्बे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार की जय। वैष्णव पंथ के जगन्नाथ में तारा और रुकमन की कथा कही जाती है। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लेडीज और जेंट्स कलाकारों ने अपनी सुंदर और सुमधुर वाणी को अपने सुरों में प्रो करके अपनी हाजिरी मैया के चरणों में लगाई है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर मनमोहक साज सजा जिसने अपनी मनमोहक धुनों से जगराते में समा बांध दिया। और सुंदर सुंदर झांकियों को देखने से मन को बड़ा आनंद हुआ है। यहाँ पर किसी ने मैया के, किसी ने कन्हैया के, सभी देवी देवताओं के भजन प्रस्तुत किए हैं। अब आपको बताते हैं कि तारा कौन थी, रुकमन कौन थी, कैसे वो इस भूमंडल पर आई और दोनों बहनें एक ही घर में पैदा होने के बाद में किस तरह से बिछड़ती हैं और किस तरह से उनका मिलन होता है। आज हमारे यजमान जी बलराम सिंह जी ने और अपने पुत्र मेघ जी की खुशी में ये आज माँ भगवती का जगन रचाया है। अपनी मेहनत की नेक कमाई से माँ भगवती की ज्योति अपने यहाँ पर प्रज्वलित कराई है। यहाँ माँ का आगमन हुआ है। जगराता कराना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मनुष्य का ये शरीर की यात्रा पूरी होती है, उसका जन्म होता है और यात्रा पूरी होने तक वो अपने घर में एक छोटा सा कथा कीर्तन हवन आदि भी नहीं करा सकता। और ये जगत जननी जगदम्बा भवानी है, इनका बेग संभाले कौन। ये ऐसे ही किसी के घर नहीं आया करती। कहते हैं कि सबसे बड़े भक्त वो भाग्यशाली हुआ करते हैं जो साक्षात माँ के घर पर जाकर के चरणों में दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। और चाहे तो वो ज्वाला जी जाएं, कैला करौली जाएं, नगरकोट, वैष्णो देवी, बेलोन भवानी आदि, कालका जी आदि स्थानों पर जाते हैं। माँ ने जब भी दर्शन दिया है तो कन्या रूप में दर्शन दिया है।
जब राक्षसों के आतंक से हाहाकार मचा हुआ था, तब रक्त बीज चंद्रमुंड आदि का संहार करने के लिए इस आदि शक्ति भवानी को आना पड़ा। और किस किस भक्तों ने आदि शक्ति भवानी की पूजा उपासना की, कुछ लीला का अंश पंडित मुकेश कुमार भारद्वाज भटौला के द्वारा इसका श्रवण करेंगे। पहले जगराते में किन किन भक्तों ने तारा और रुक्मन की कथा श्रवण की है, जरा हाथ उठा करके बताएंगे। अच्छा, आपने कथा सुनी है तो ये बताएंगे कि माँ को हरे नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है। दूसरा प्रश्न ये होगा हमारा कि माँ को हलवा चने का भोग ही क्यों लगाया जाता है। और तीसरा प्रश्न होगा कि तारा रानी की कथा के कहे बिना जागरण पूरा क्यों नहीं माना जाता। और लास्ट प्रश्न होगा उस राजा का नाम क्या था जिन्होंने सर्वप्रथम इस भूमंडल पर जागरण कराया था। बताएंगे किसी ने, जब आपने कथा सुनी है तो आपके यहाँ कराते रहते हैं जागरण। लेकिन आज ध्यान से मन से कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि इसी कथा में प्रश्न होंगे और इसमें उत्तर भी होंगे। सारे विधान से जरा सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम जो जागरण कराया था ये पंजाब प्रांत के स्पर्श नाम के राजा थे, जिन्होंने अपने यहाँ पर सर्वप्रथम जागरण कराया था। और उनके धनमाल की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो एक संतान की कमी थी। मनुष्य के पास में धन बहुत कुछ हो, लेकिन उसको बरतने वाला कोई पैदा ना हो तो ऐसे धन से क्या फायदा हुआ करता है। और जिस स्त्री के कोई बच्चा नहीं होता इसे बांझ कह करके पुकारते हैं और उसका चेहरा भी कोई देखना पसंद नहीं करता। एक दिन रानी मंदिर के लिए पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रही है। रास्ते में उसे एक जमादारनी मिली और जमादारनी ने ये देखा कि सामने बांझ स्त्री आ रही है, तो उसने अपने कमाने वाला जो टोकरा था उसको उल्टा करके मार करके वो अपने स्थान के लिए लौट गई। सोचने लगी कि आज मुझे अन्न धन खाना पानी के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। और ऐसा सोच करके वो लौट गई तो रानी के मन को बड़ी पीड़ा हुई कि हमारी ही प्रजा ने और हमारा इस तरह से इंसल्ट कर दी। और अपने पतिदेव यानी राजा से उन्होंने जाकर के अपनी शंका बताई कि आप गुरुजी के पास में जाइए, कुछ आप ऐसा अनुष्ठान कराइए जिससे कि हम संतान सुख प्राप्त कर सके। राजा इतनी बात सुनकर के अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंचा है और उसने वहां जाकर के सर्वप्रथम मां को दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत प्रणाम जमीन पर लेट करके किया जाता है। और तब उनके गुरुजी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी है और कहने लगी कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे पास में बहुत कुछ है, नहीं है तो कोई एक संतान नहीं है। अब तब गुरुदेव कहने लगे कि आप हो सके तो माँ भगवती की सेवा करो और यदि हो सके तो माँ के पवित्र पावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अपने यहाँ माँ भगवती की ज्योति जला करके और सारी रात जय माता की कहते हुए व्यतीत करो और माँ का गुणगान गाओ। और हो सकता है कि माँ भगवती तुम्हें आशीर्वाद दे दे। बोल सच्ची दरबार की। सभी भक्त अपनी झोली फैला करके बैठेंगे और कोई ना कोई एक अपने मन में जो भी बोल कबूल करना चाहते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं, आप उसको श्रवण करेंगे। और यदि आपके पैरों में दर्द हो तो माँ की तरफ पैर करने के बजाय साइड में को पैर करके बैठ सकते हैं। अब कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कहते हैं कि माँ के यहाँ पर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि राजन, जागरण कराने के कुछ नियम हुआ करते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। तो कहने लगे गुरुदेव क्या नियम है कि सर्वप्रथम तो आप राष्ट्रीय वस्त्र के सादा वस्त्र पहने, जिससे कि आपके मन को ये अहंकार ना रहे मैं राजा हूं। और उस दिन आपको नंगे पैर रहना है। और यदि आपके शरीर में कुछ थकावट हो जाए तो आप किसी खाट चारपाई का सहारा लिए बिना नीचे जमीन पर ही आसन लगाएंगे। और उस दिन आप व्रत रखेंगे और व्रत में भी केवल आप एक फल का भक्षण करेंगे। और आजकल व्रत का चलन किस तरह से हो गया है कि सुबह जगने के साथ में ही चाय गैस पर रख ली जाती है, फिर स्नान पूजा पाठ करने के बाद में खाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कभी तो
आलू की टिक्की, पकौड़ी, कचौड़ी, साबूदाने खीर, समा के चावल, साबूदाने की और सिंगाड़े का हलवा, ऊटू की पकौड़ी, टिक्की है, फल फल की चाट है, और अब तो व्रत की नमकीन और आ गई है, और चाय की तो गिनती ही नहीं होती। और इसके बाद में कह रहे हैं कि हम उपवास में हैं। तो कह रहे हैं कि व्रत के तरीके से ही करना, और आपको यदि कुछ भूख सताए तो केवल आपको एक फल ही खाना है। तो राजा रानी ने वही नियम अपना रहे हैं, और अपने यहाँ पर माँ भगवती की ज्योति जला करके सारी रात जय माता की कहते हुए रात्रि व्यतीत कर रहे हैं। और जो इस समय हो रहा है प्रभात की बेला में, रानी की झपकी लग गई। कहते हैं कि जो कुंभकर्ण की पत्नी है वो निद्रा देवी है, और एक बार शिव जी के पास में सभी भक्तजनों के लिए अपनी झोली से वो बांट रहे थे जो भी इसकी इच्छा थी। तो ये निद्रा देवी भी पहुंच गई, प्रभु आप हमारे लिए भी कुछ दें। तो तब प्रभु कहने लगे कि प्रभु आज जो देने की जो प्रक्रिया थी वो तो टाइम पूरा हो गया, आप कल लाना। जिससे कि निद्रा देवी उनसे कुपित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया कि प्रभु जो भक्त आपकी भक्ति करेंगे मैं उनके सर पर जाकर के सवार हो जाऊंगी और उनको निद्रा आ जाएगी और आपके यहाँ की वैकेंसी हमेशा खाली ही रहेगी। तो जब पूजा पाठ करते हैं तो निद्रा अक्सर सताने लगती है। तो ये वही, हाँ वो प्रभात की बेला है, अगर नींद आए तो मुंह धो करके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नींद आ गई तो फिर अपने यहाँ जागरण करके उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। जिसको इस दोष से बचना है, अगर किसी को नींद झपकी आने लगे तो वो अपना मुंह यानी चेहरा धो करके आएंगे। और कहते हैं कि माँ भगवती की जो कथा है माँ की चरणों में बैठ करके सुनी जाती है। जिनके शरीर में समस्या है, प्रॉब्लम है, वो तो कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तो माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाले चौकीदार हुआ करते हैं और जमीन पर बैठने वाले जमींदार हुआ करते हैं। तो इसलिए किसी हाथ का सहारा लिए बिना, मोबाइल का सहारा लिए बिना कथा का श्रवण करेंगे और घुटने उल्टे नहीं डालेंगे, सीधे पालती फेरा करके बैठेंगे, जिससे कि थोड़ी सी समस्या हो तो इधर उधर करके बैठ सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। अब माँ भगवती के सामने रानी माँ से प्रार्थना कर रही है, कह रही है मैया मोहे दे संतान को दान री, दिन रात तेरे गुण गाऊं, टूटा किस्मत का तारा मुझको बांझ कहे जग सारा, मैया मेरी मारे गोख ने मान री, दिन रात तेरे गुण गाऊं। और कहने लगी मेरी ऐसी किस्मत सोई, मेरे है संतान न कोई, मैया मोहे दे देरी संतान री, दिन रात तेरे गुण गाऊं। बोलो सच्चे दरबार की। जब भी जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठा करके लगाएंगे, क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई भी गलत रेखा है माँ भगवती की दृष्टि पड़ेगी और वो रेखा ठीक हो जाएगी। और कुछ भक्त गांव में ये कहते हैं कि पता नहीं जागरण बने रात भर हाथ उठा के हाथ उठाओ जयकारा लगाओ, तो ये पागल तो नहीं हो गए? तो ये रात भर में एक माला 108 दाने की हुआ करती है, और रात भर में 108 बार उठा करके हाथ उठा कर जयकारा लगवाने से वो माला आपकी पूरी की जाती है। तो इसलिए जागरण वाले बार बार हाथ उठाने के लिए कहते हैं कि आपकी वो माला भी पूरी हो जाए, आपको भक्ति का पूरा फल भी मिले। क्योंकि जो भक्त आए थे उन्होंने भोजन पानी किया और अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। आप भक्तों पर बड़ी ही कृपा है कि जो आपने पूरी रात जागरण किया है और माँ भगवती के चरणों में बैठ करके अपनी सेवा माँ भगवती के लिए बरती है। तब रानी की नींद उसी समय आ जाती है और माँ भगवती उसकी स्वप्न में आती है। कहने लगी कि रानी तू चिंता ना कर, तेरे एक नहीं 2-2 संतानें होंगी। माँ भगवती ने कितनी संतान का वरदान दिया? जोर से बोलेंगे, 2 संतान का वरदान माँ भगवती ने दे दिया। कहने लगी कि जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक उनके जग में नाम अमर रहेंगे। और जैसे ही रानी की आंख खुली तो अपने पतिदेव रानी राजा के पास में पहुंचे। कहने लगी माँ भगवती ने मुझे स्वप्न दिया है, हमारे 2 संतानों का योग माँ भगवती ने बताया है। तो कहने की रानी स्वप्न की बात सच नहीं होती, स्वप्न में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है और जब अपनी आंखें खुलती है तो अपना बिस्तर ही नजर आता है।
तो रानी कहने लगी मुझे माँ पर पूरा भरोसा है, एतबार है। जिन भक्तों को माँ भगवती पर पूरा भरोसा एतबार होता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। और उधर माँ भगवती की कृपा से रानी गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने सुबह 4 बजे महलों से खबर ये आई है, तेरे महल में हे राजन एक कन्या जन्म ले आई है। कैसा खुशी का माहौल हो गया। वहां पर खूब मिठाई बटी, डस्टोन किया। और जब हमारे यहाँ भी बच्चा उत्पन्न होता है तो हम दौड़े दौड़े पंडित जी के पास में जाते हैं, गुरुदेव हमारे संतान का प्राप्ति हुई है, इसके नक्षत्र कैसे हैं, किसी को बाहरी तो नहीं, जरा देख करके बताइए। तब गुरुदेव ने अपना भृगु संहिता का ग्रंथ खोला और कहने लगे कि हे राजन, यह प्रभात की बेला में सुबह 4 बजे तारों की छांव में स्वाति नक्षत्र के 4थे चरण तुला राशि में इसका जन्म हुआ है, इसके लिए इसका नाम हम तारा रखते हैं। क्या नाम रखा? तारा उसका नाम रख दिया गया। और कुछ दिनों के बाद में वो घुटनों के बल चलने लगी और रानी उधर से फिर से गर्भवती हो जाती है। 2 साल के बाद भक्तों दूसरी कन्या आई है, महामाया की माया देखो रंग सांवला लाई है। बुलवाए पंडित जन कन्या की कुंडली रहे दिखाए, शोध कुंडली पंडित बोले राजन सर्वनाश हो जाए। फिर 2 साल के बाद में रानी ने दूसरी संतान को जन्म दिया। तो जैसे ही राजा ने उसका मुखड़ा यानी चेहरा देखा तो सोचने लगे कि पहली जो कन्या थी उसके चेहरे पर कितना तेज था और इसका मुख पर कोई भी लालिमा नहीं है, इसका मुख जो है वो कांतिहीन है। और कोई ना कोई कारण तो है। वो अपने गुरुदेव के पास में पहुंचे हैं और जाकर के उनके नक्षत्र के बारे में पूछा है कि गुरुदेव दूसरी कन्या का जन्म हो गया है, ये किसी के लिए बाहरी तो नहीं है, कैसे पांव हैं, कैसे नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तब गुरुदेव ने अपना भृगु संहिता का ग्रंथ दोबारा से खोला है और कहने लगे राजन, यह प्रभात की बेला में ही स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण तुला राशि में इसका जन्म हुआ है, और लेकिन इसके नक्षत्र अच्छे नहीं और ये तुम्हें कलंकित करेगी, ऐसा योग नक्षत्रों का बना हुआ है, इसलिए अपने घर से इसे हटा दो। तो कहने के गुरुदेव दोनों कन्या एक ही नक्षत्र में बता रहे हैं, एक ही कोक में बता रहे हैं एक से, और एक ही राशि में इसका जन्म हुआ है, और एक कन्या शुभ है और एक अशुभ है, इसका कारण क्या है? तब गुरुदेव कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ रहे और उन्होंने उनके पिछले 3 जन्मों का वृतांत वो राजा के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर कथा यू टर्न ले रही है, लौट करके इसी जगह पर आएगी और कह रहे हैं कि राजन, ये पिछले जन्म में दोनों बहनें इंद्रलोक की अप्सराएं हुआ करती थी। कहने के पिछले जन्म में था वो रेणुका और मेनका है। इनके लिए एक गिलास में जल इनको भी दे दो, बार बार नींद ले जा रही है बहन जी पीछे से। कि इनका जो नाम था, क्या नाम बताया? ध्यान नहीं लगाएंगी माताश्री। बोल सच्चे दरबार की जय। और वहां पर एक बार इंद्र ने मृत्यु लोक से कुछ राज ऋषियों को बुलाया और उनके स्वागत में इन दोनों बहनों को नाच गायने के लिए बुलाया। लेकिन दोनों बहनें अहंकार कर लेती हैं कि हम तो स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं, यदि मृत्यु लोक के मनुष्यों के सामने अपनी विद्या प्रदर्शित करेंगे तो इसमें हमारी इंसल्ट यानी बेइज्जती होगी। ऐसा सोच करके वो वहां नहीं पहुंचती हैं, और जिससे कि लोमस आदि ऋषि उनसे कुपित हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिन मृत्यु लोक के मनुष्य के सामने अपनी विद्या प्रदर्शित करने के लिए आप मना कर रही हैं, हम आपको श्राप दे रहे हैं, आप उसी मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो। मृत्यु लोक कौन सा है? इसी को मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जिस जीव का मनुष्य का जन्म हुआ है और उसकी शरीर की यात्रा पूरी होने के बाद में उसे यहाँ से एक दिन जाना पड़ता है। लेकिन जब फसल कच्ची कटती है तो थोड़ा दुख होता है, और फसल पकने के बाद में कोई भी दुख, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ करती। तो अब दोनों बहनों के बारे में उन्होंने राजा ने बता रहे हैं कि श्राप पाकर के दोनों बहनें इस मृत्यु लोक में आई हैं।
कि श्राप को पाकर दोनों बहनें मृत्युलोक में आई हैं, बड़ी हुई तो दोनों बहनें छगन मगन कहलाई हैं। इस मृत्युलोक में उनका जो जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो जाता है और यहाँ पर एक बार ब्राह्मण देव अपने महल में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और तभी आकाश मार्ग से नारद जी उतर करके वहां पर आए। उन्होंने उनका अर्घ आदि से पूजन करने के बाद में षोडोपचार से पूजन किया है और उनको उच्च आसन पर बैठाया है। फिर जिज्ञासा बस ये पूछने लगे, गुरुदेव मेरे ये दो संतानें हैं, इनके नसीब यानी भाग्य कैसे हैं? क्योंकि औलाद कैसी भी हो हर माँ बाप को अति प्रिय हुआ करती है। तो तब नारद जी ने उनके मस्तक की रेखा देखी और कहने लगे कि तेरी बड़ी बेटी बार बार यश पाएगी और छोटी बेटी कष्ट अनेकों उठाएगी। कहने लगे, गुरुदेव मैं एक पिता हूं और मेरी पुत्रियों के भाग्य यानी नसीब किस तरह से बदल सकते हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताएं। तो तब नारद जी उनके लिए उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं, जो एकादशी को उपवास करता है उससे संसार के सर्वेश्वर स्वामी श्री हरि संतुष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। एकादशी जो पुण्य कर्म का जो अनंत फल माना गया है, इस तिथि का सेवन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक वाचिक और मानसिक पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उपाय बतलाया है एकादशी व्रत का, यहाँ भी कुछ व्रत रखते हैं मनुष्य, अब नहीं रखते तो अब ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी आ रही है, साल में तो केवल एक व्रत तो अवश्य रखना। क्योंकि अगर आपने एकादशी जो देश की निर्जला नाम से एकादशी उपलब्ध है उसका व्रत करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस शरीर के आवागमन से छुटकारा मिल जाए। तो दोनों बहनों ने व्रत रखना आरंभ कर दिया और एक दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को बाजार से फल फूल प्रसाद आदि लेने के लिए भेज दिया। और जब छोटी बहन ने बाजार से फल फूल प्रसाद इकट्ठे कर लिए तो रास्ते में कुछ छोटी जाति के लोग वहां मांस का भंडारा कर रहे थे। तो छोटी बहन ने उससे पूछा कि भैया इसमें अन्न तो नहीं है? तो सीधे स्वभाव उन्होंने कह दिया, हाँ बहन इसमें अन्न नहीं है। तो उन्होंने एक दोना अपने लिए ले लिया और एक दोना अपनी बहन के लिए ले लिया और लेकर के उस प्रसाद को चल रही है। जब रास्ते में उसे भूख सताने लगी तो रास्ते में एक बट वृक्ष की शीतल मनमोहक छाया के नीचे वो बैठ गई और अपने जो हिस्से का जो प्रसाद था उसने वो भक्षण कर लिया। और जैसे ही तारा को ये पता पड़ी, छगन को, यहाँ रेणुका और बहन का नाम है, उनको पता पड़ी कि इसने व्रत को भंग कर दिया है, तो वो उसके लिए समझा रही है, कह रही हैं, अरे व्रत एकादशी को आज री तूने तीनों मांसाहार, बहन तूने तीनों मांसाहार, बहन दिन तीनों मांसाहार। और समझा रही, कह रही है, आज एकादश कोरी व्रत बहना, इसलिए तुमसे पढ़ता है कहना, आज एकादश कोरी व्रत बहना, इसलिए तुमसे पढ़ता है कहना, माँ के व्रत को भंग कियो तूने, मांसाहार तिने कीनो, ऐसो कियो फरहार, व्रत एकादशी को आज। और समझा रही है, कह रही है, मानस देहो तने धारण कीनी, करनी नीच यौन की कीनी, मानस देह तने धारण कीनी, करनी नीच यौन की कीनी, तूने ऐसो कियो फरहार, व्रत एकादशी को आज। और बहन बड़ी छोटी के लिए श्राप दे रही है, कह रही है, छिपकली जो तू बन जाती, बेशक मांस पेट भर खाती, छिपकली जो तू बन जाती, बेशक मांस
पेट भर खाती, माँ के व्रत को भंग कियो तूने और को बदकार। व्रत एकादशी को आज बोलो सच्चे दरबार की जय। छगन कहने लगी, नीचली पापनी, एकादशी के व्रत वाले दिन तो कोई चावल दाल भक्षण नहीं करता और तूने मांस का फराहार किया है। मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तू छिपकली बन करके कीड़े मकोड़े खा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो तब वो छोटी बहन ने उसके पैर पकड़ के, बहन मुझसे जो गलती हुई है ये अनजाने में हुई है और मेरा उद्धार कैसे होगा। और वो कह रही है, समझा रही है, बहनारी मेरी प्यारी बहना, गलती माफ करो। मैं हूँ सहोदर बहन तेरी, मत मुझसे नाता तोड़ो। श्राप न दो मुझे दियोरी सजा, ऐसे न मुखड़ा मोड़ो। प्यार किए जंजीर न तोड़ो, प्यार किए जंजीर न तोड़ो, गलती माफ करो। बहनारी मेरी प्यारी बहना, गलती माफ करो। और कह रही है, व्रत में मांस खाया मैंने, भूल हुई अति भारी, तोड़ दिया व्रत एकादशी का, मती गई मेरी मारी। बहना है ज्ञान तुम्हारी, गलती माफ करो। बहनारी मेरी प्यारी बहना, गलती माफ करो। मगर ने कहा कि बहन तूने मुझे श्राप दे दिया है, अब मुझे छिपकली बनना पड़ेगा और कीड़े मकोड़े खा करके समय व्यतीत करना पड़ेगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तब वो बता रही है कि बहन तू जब परोपकार में अपनी जान झोंक देगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या छिपकली किसी की जान बचा सकती है? ये माँ भगवती की लीला है। ये राई को पर्वत बना देती है और पर्वत को भी राई बना देती है। तो कहने लगी मेरा उद्धार कैसे होगा। बता रही है कि जब तू परोपकार में अपनी जान झोंक देगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो उसने छिपकली बनकर के कीड़े मकोड़े खाने प्रारंभ कर दिए। गांव गांव कीट खाते खाते नगर बदल गए, नगर से राज्य बदल गए और पहुंची कहां वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर निमिषण नामक पुण्य स्थल पर, जहां पर सत्यनारायण कथा का सर्वप्रथम वाचन किया गया था। तो वहां पर एक बार राज ऋषियों ने अपना यज्ञ अनुष्ठान भंडारे का उन्होंने एक उपाय सोचा है अपने मन में और अपने सेवक के लिए एक लिस्ट बना करके दे दी कि जाकर के सभी को निमंत्रण दे आओ। तो जैसे ही वो दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे हैं तो उन्होंने जैसे ही लिस्ट यानी सूची देखी है तो कहने लगे कि या तो सभी ऋषि महात्मा को बुला लो या मुझे बुला लो। और सेवा को इतनी सुन करके वो लौट करके अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। चलो कोई बात है, थोड़ी देर की बात है, फिर मैं जल्दी लपेटने की कोशिश प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी। हाँ जयकारे भी लगा तो रहे, लेकिन बार बार इतनी जल्दी जल्दी नींद लेंगे तो कैसे बात बनेगी। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा कथा कहाँ थी, आप कथा सुनने तो जरा बताओ। छिपकली बन गई है और उसके लिए लिस्ट सूची बना करके दी है और वो दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे हैं। उन्होंने लिस्ट सूची को देखा तो जाकर के बता दिया कि या तो सभी ऋषि महात्मा को बुला लो या मुझे बुला लो। उन्होंने फिर आपस में मंत्रणा की कि भाई अब क्या किया जाए। अगर कोई भी काम सलाह सूद से करते हैं उसमें बेड़ा पार हो जाया करता है। तो उन्होंने आपस में सलाह किया दुर्वासा ऋषि को बुलाते हैं, इससे हमारा यज्ञ तो पूरा हो जाएगा लेकिन हम भंडारा जो करना चाहते हैं वो कैसे पूरा होगा।
तो इसलिए सभी ऋषि महात्मा को बुलाओ। तो उन्होंने सभी ऋषि महात्मा को बुलाया, और जब नारद जी को पता पड़ी कि इन सभी ऋषियों ने हमें एक साइड में कर दिया है, तो अपना वो क्रोध ले आए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित ऋषि थे और सोच रहे हैं कि ये ऋषि महात्मा मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। उनके पास में परकाया प्रवेश की सिद्धि थी। उन्होंने एक पक्षी का रूप बनाया और एक मरे हुए सर्प को अपनी चोंच में दबा करके वो दिए। और जिस समय पूर्ण आहुति होने के लिए सभी ऋषि महात्मा यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं, तो उन्हें समय मिल गया। जो पक्षी रूप बने हुए हैं, जो खीर प्रसाद बन रही, तो उन्होंने उस सर्प के माजर को डाल दिया। और वो सोच रहे हैं मुझे किसी ने देखा नहीं है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा हुआ करता है। तो कौन देख रहा था? वो छिपकली सारा नजारा दीवार पर चुपके ही देख रही थी। और उसने माँ भगवती से प्रार्थना की, माँ मुझे केवल एक क्षण बोलने की शक्ति दे दे, जिससे कि मैं ऋषि महात्माओं को बता दूं कि इस खीर प्रसाद को कोई भी ना खाए, जो भी खाएगा वो बेमौत मारा जाएगा। तो तभी उसने उसे याद आ गया कि बड़ी बहन ने उसके लिए जो बताया था कि जो परोपकार में अपनी जान झोंक देगी तेरा उद्धार हो जाएगा। तो बात उसे वो स्मरण हुआ। और जैसे ही प्रसाद लेने के लिए वहां पर वो पहुंचे, अब जैसे हलवा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, तो उसी के सामने ही उनके सामने ही वो खीर में कूद पड़े। तो ऐसे ही खीर प्रसादी के लिए सेवक जने वहां पहुंचे, तो उनके सामने उस छिपकली ने उस कढ़ाई जो खीर बनी हुई थी उसमें अपनी कूद गई और अपनी तड़प तड़प के जान छोड़ी। अब जैसे ही सेवकों ने देखा कि दुष्टी नीचनी, तू पहले से ही नीचनी थी और तूने प्रसाद को भंग करके तूने इसमें और तुम्हें नीचता का काम किया है। हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि तेरा जो लालन पालन हो अगले जन्म में नीच के यहाँ पर होगा। और उसने काम अच्छा किया या गलत? लेकिन मनुष्य भी क्या करता है, अगर अच्छा काम करता है तो उसके लिए क्या मिलता है? वही उसके लिए आज श्राप मिल गया है कि दुष्टनी नीचनी, तूने नीच कर्म किया है, नीच के पले बढ़ेगी। और आपस में उन्होंने मंत्रणा के बाद क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा वैसे किसी गड्ढे में दबा जाने, कोई खाएगा तो वो मारा जाएगा। और जैसे गड्ढे में उन्होंने उस खीर प्रसादी को डाला है, तभी उन्हें सर्प का माजर और मिला। अब तो वो ऋषि महात्मा सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भाई खीर तो पहले से जहरीली थी और ये छिपकली बोल नहीं सकती थी, इसलिए असली अपनी जान गवा करके हमारी जान बचाई है। हम इसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसका जो जन्म होगा वो एक राज घराने में होगा। अब पंडित जी बता रहे हैं कि हे राजन, यह वही मगर छिपकली है जो तेरे यहाँ पर कन्या बन करके आई। तब राजा हाथ जोड़ करके झुक करके खड़े हो गए कि गुरुदेव अब मैं करूं तो क्या करूं? तो तब उन्होंने एक उपाय बताया है कि आप एक काम करो, एक लकड़ी का बक्सा मंगाओ और उसमें मखमली गद्दा बिछाओ और इस गद्दे के ऊपर में कन्या को लिटा दो और इस बक्से के ऊपर में हीरे जवाहरात जड़कर इस कन्या को जल में प्रवाह कर दो, क्योंकि धन इसके पास में होगा तो किसी को भी ये बोझ नहीं बनेगी। क्या कन्या को कोई चाहता है कि मेरे घर में कन्या उत्पन्न हो जाए? सबसे पहले तो माता बहनें अपने माथे में हाथ मारेंगे। हम तो सोच रहे हमारे पोतों से होता तो इसको डस्टोन करते, मिठाई बंटवाते, सभी रिश्तेदारों को बुलाते, तो बेला ने जन्म ले लियो। अरे सभी के लिए लड़का उत्पन्न होंगे तो इनके लिए बटवासी बहू कहाँ से आ पाएगी? तो कन्या का भी होना जरूरी है। और मैंने ये अब तक महसूस किया है, तो कन्या का जो इस स्त्री का जो घर कौन सा होता है, पिता का या पति का? अगर पिता के यहाँ है तो इसकी सोचते हैं कि पराये घर का कूड़ा है, और पति के यहाँ से आ गई तो वो कहने लगे पराये घर से आई है। तो मुझे तो आज तक ये पता नहीं पड़ी कि इस कन्या का कौन सा घर होता है। और इसके बिना हमारी भी औकात भी नहीं है कि हम जन्म ले लें, लेकिन फिर भी इसका तिरस्कार करते हैं। तो उन्होंने उपाय बताया है कि जो धन इसके परवरिश में, विवाह, पढ़ाई आदि में लगाते हैं, उतना धन इस बक्से को ऊपर में रख दो और इसे जल में प्रवाह कर दो। धन साथ में होगा तो किसी पर भी ये बोझ नहीं बनेगी। तो राजा ने दुखी मन से उस कन्या को बक्से में बंद करके बहाने के लिए चल दिया है। बहाने चला लाडली को बुराजन, मन में उठा उसके, मन में उठा उसके तूफान का नजारा। बहाने चला लाडली को बुराजन, थम ना रहे थे उसके आंखों के आंसू, हो ना रहा था उसके दिल को भी काबू। कैसे सहे वो, कैसे सहे वो कष्ट ये अपारा। बहाने चला लाडली को बुराजन,
दुखी मन से राजा ने बक्से में कन्या को बंद करके और उसे जल में प्रवाह कर दिया। और जब बक्सा उनकी आंखों से ओझल हो गया तो राजा हताश उताश होकर अपने यहाँ लौट आए हैं। और वो बक्सा बहते बहते हरिपुर हजारे में जाकर के अटक गया। वहां पर प्रभात की बेला में एक पंडित जी नदी स्नान बनाने के लिए आए और नदी स्नान करने के बाद में उन्होंने जैसे ही सूर्य नारायण भगवान को जल यानी अर्घ देने के लिए अपनी अंजलि कहें पस कहें चुल्लू बनाई, तभी उनकी नजर उस बक्से पर जो हीरे जवाहरात थे उनके ऊपर पड़ गई। तो पंडित जी सोचने लगे यदि धन मुझे मिल जाए तो मेरा जो बाकी का समय है ये सुखपूर्वक कट जाएगा। तो पंडित जी जैसे ही धन की तरफ बढ़े, हाथ आने को हुआ बक्सा, तभी धारा यानी जल का प्रभाव बदला और बक्सा उनसे दूर हो गया। दोबारा प्रयास किया पंडित जी ने, वही स्थिति हुई। और जब गर्दन तक जल आ गया तो पंडित जी घबरा करके बाहर आ गई। सोचने लगे ऐसा ना हो इस धन के चक्कर में मेरा राम नाम सत्य यही हो जाए। और घर पंडितानी इंतजार करते रहे, पंडित जी नदी स्नान बना करके आ रहे होंगे। कहते हैं कि मक्खी बैठी शहद पर अपने पंख फैलाए, लालच में मत फंसो लालच बुरी बलाए। तो पंडित जी बाहर निकल कर आ गए हैं, सोच रहे हैं कि मैं आया हूं तो कोई और भी आ रहा होगा। तभी एक जमादार आता हुआ उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने उसको आवाज दी, भैया के सभा गुरुदेव, भैया ये नदी में बक्सा है, इसे निकाल करके ला दो। तो कहने लगा गुरुदेव जान जोखम में मैं डालूं और धन तुम्हें दे दूं? तो पंडित नहीं, इसमें दोनों का हिस्सा होगा। पहले मैंने देखा इस बक्से को तो ऊपर का माल मेरा होगा और अंदर जितना है वो तेरा हो जाएगा। दोनों में समझौता हो गया। जैसे ही मेहतर ने उस जल में कदम रखा तो बक्सा खुद ब खुद उनकी तरफ चल करके आ गया। पंडित जी ने ऊपर का जो धन था अपने गमछे में बांधा और जैसे ही उस मेहतर ने उस बक्से को खोला तो उसमें 2 दिन की बच्ची अपने दाहिने पैर का अंगूठा पीती हुई दिखाई दी। और जब दोनों की नजरें मिली तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उछलना पंडित जी को था या मेहतर को? पंडित जी यूं खुश थे कि उन्हें धन मिल गया, मेहतर यूं खुश था कि बुढ़ापे तक उसको कोई संतान नहीं थी। तो कहने लगे कि भाई इस धन को तुम इसकी पढ़ाई व्यवस्था इसके पालन पोषण में लगा देना, विवाह में लगा देना। तो मेहतर ने कहने लगा नहीं गुरुदेव मैं वचनहार नहीं हो सकता, क्योंकि इस जिब्या से ही लड़का लड़की पराये हो जाया करते हैं। तो सभी बोलने का प्रयास करेंगे, सभी अपनी नीति को विराम देंगे, कहेंगे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हम राम सिया राम जय जय राम राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी। राम सिया राम बोल सच्ची दरबार की जय। आधे आदमी भूल गए कि हमें हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। तो वो मेहतर कल उस कन्या को लेकर के अपने घर पहुंचा और उसकी गोदी में उस कन्या को उन्होंने दे दिया और उसने अपने सीने से लगाया और वो बड़ी खुश हुई। और फिर कुछ देर के बाद में पूछ रही है बताओ इसे लाए कहां से, आपने चुराया तो नहीं है? तो कहने लगी माँ गंगा ने मुझे ये कन्या बख्शी है। तो कह रहे हैं पतित पावनी गंगे तुमको लाखों प्रणाम, जय कलमल हरनी गंगे तुमको लाखों प्रणाम। कहने की गंगा की रीति ना किसी को कुछ देती ना किसी से कुछ लेती, ये तो केवल पापों का निवारण किया करती है। तो कहने माँ भगवती ने मुझे ये कन्या बख्शी है। तो जब 1-2 बार माँ माँ कहा तो कहने की मैं तो एक ही माँ को जानती हूँ जो तुम्हारी माँ लगती है और मेरी सास लगती है। माँ माँ कहे तुम्हें समझ नहीं आए, तुम्हें माँ की लगी बीमारी है, मुझे पता नहीं कौन ये जोता वाली है। कहने की ये वही आदि शक्ति भवानी है जिसको अकबर तक ने इसकी परीक्षा ली लेकिन वो कभी भी कोई भी इसको पास नहीं कर सका। तो कहने की रख तो लूं मैं लेकिन इसका लालन पालन कौन से होगा, क्योंकि मेरा अब इस समय 4था चरण चल रहा है। क्योंकि उस समय बोने की निप्पल तो थी नहीं कि बोतल भरी और बच्चे के लिए लगा दी। और आजकल की माता बहना तो अपना दूध भी पिलाने के लिए बच्चे के लिए परहेज करती हैं, कहनी नहीं ऐसा ना हो ऐसा हम कमजोर हो जाएं, लेकिन बच्चे के लिए वो दूध बड़ा टॉनिक का काम किया करते हैं, उसे बीमारियों से लड़ने की उसे शक्ति मिलती है। अगर तुमने बच्चे को बोतल शुरू से पकड़ा दी तो लास्ट तक उस बोतल पीछा नहीं छोड़ती।
क्योंकि पहले बोतल में दूध भर के दे दिया, थोड़ा बड़ा हुआ तो पेप्सी की बोतल दे दी, और थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो अपने आप ही उस बोतल को, तीसरी बोतल को ले लेता है। और जब बड़ा और तो बढ़ापे की तरफ होते है तो ग्लूकोज की बोतल फिर लग जाती है। इसलिए बोतल का पीछा छोड़ना है तो अपना उन्हें दूध अवश्य पिलाना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार। अब कहने लगी कि मैं तो गंगा के तट की सेवा करता हूं, क्योंकि हमारे जो हम बड़े जो व्यक्ति हो चुके हैं उनके ऊपर हमारी माता बहनों ने पल्लू किया है, अपना आंचल किया है। लेकिन आजकल की जो संतानें हैं वो माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगी। क्यों? क्योंकि जींस पैंट पहनने वाली आंचल कहां से लेके जाएंगे? क्योंकि जब बच्चे को अपनी गोद में सुलाया, 2 थपकी दी तो उसको नींद आ जाती है, और सर्दी में गर्मी का एहसास, गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाता है। लेकिन अब पाश्चात्य संस्कृति में जाने के बाद में माता बहनों ने पल्लू करना ही बंद कर दिया है। तो कहने लगी कि अब मैं क्या करूं कि मैं गंगा तट की सेवा करता हूं, माँ ने मुझे कन्या बख्श दी है, आप माँ के मंदिर जाया करते, उसी से प्रार्थना कर लो, हो सकता है माँ भगवती आपकी प्रार्थना को सुन ले। तो उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था। उसने क्या काम किया कि अपने गोद में लेकर के उस कन्या को लेकर के बैठ गई हैं, और माँ भगवती से प्रार्थना करके कह रही हैं, जैसे कन्या दी मुझे, अरे दूध भी दे दो आज, माँ जगजननी तू राखियो आज हमारी लाज। जैसे ही माँ भगवती से उसने प्रार्थना की, माँ भगवती की कृपा हो गई और उसके कुछों में दूध भर आया। बोल सच्चे दरबार की जय। अब तो वो खुश हो गए, पति पत्नी खुश हो गए, अरे मिट गए कष्ट तमाम, बड़े प्रेम से रख लिया रुको उसका नाम। क्या नाम रखा? और कुछ दिनों के बाद में वो फलने फूलने लगी, और एक समय आया उनका व्यस्क होने के बाद में शादी का। तो भाग की विडंबना, तारा अपने राजमहल में पल रही है, और ये श्राप बस एक छोटी जाति के घर में पल रही है। और देवयोग से राजा ने, उन्होंने स्पर्श ने अपनी तारा का विवाह हरिपुर हजारे में त्रसुं के पुत्र हरिश्चंद्र के साथ में कर दिया, और जिनके एक पुत्र हुआ रोहतास। और देवयोग से उसी शहर में उसकी जो छोटी बहन रुको है, ये अलग उसमें, उसका भी विवाह वही एक जमादार के घर में कर दिया गया। और उसे सास मिली कल्लो काली। माता श्री सास किसको कहते हैं? अरदास लगाई, और माँ भगवती ने उसकी मनोकामना को पूरी किया, और वो उसके एक पुत्र रतन पैदा हो गया। तो इस समय गृह स्वामी भी आएंगे, और माँ भगवती को वही अरदास अपने गले से लगाएंगे। तीसरी अरदास जो होनी है रह गई बाकी, उस अरदास को गले लगाएंगे, और उसके बाद में कथा आगे को प्रारंभ करते हैं। जब तक सुनाते हैं, खड़े होकर के आप आ जाएं, और जो अरदास आपने दोनों बार लगाई उसी तरह की अरदास भी अब होगी। चलो, जैसे तुम्हारी इच्छा, मेरा तो बताने का फर्ज था, वो आप जैसे कहेंगे वैसे करके, जैसे इच्छा है आपकी। बोलो सच्चे दरबार की। उसने अपने पल्लू से अरदास लगाई, उसकी मनोकामना पूरी हुई, और उसके पुत्र रतन पैदा हो गया। और उसके खुशी में उसने खूब डस्टोन किया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन माँ के नाम का 1 रुपए का भी प्रसाद बांटना वो भूल गई। माँ ने काफी दिन तक तो इंतजार किया, और जब 5 साल बीत गए तो तब अपने लांगुर को आदेश दिया कि जाकर के इसको हमारा जो जागरण इसने बोला है उसको याद दिलवा दो। और लांगुर भी गए हैं, जिस खाट चारपाई पलंग पर वो बच्चा सो रहा था उसके चारों तरफ घूमे हैं, और घूम करके भी लौट करके आ गए। और आने के बाद में बच्चे को बुखार आना प्रारंभ हो गया, और एक फलकन माता जो पहले निकलती थी, वो फलकन माता उनके पास में निकल आई है। जो घर में जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो गई। और एक दिन रुको दरवाजे पर बैठी है, रो रही है। उसकी सास कमा करके आई, कहने लगी इस समय दोनों वक्त मिले, तो क्यों चौखट पर बैठी है, क्यों रो रही है? तो कहने लगी बच्चे की हालत खराब है, और वो अब तो घर में कोई पूंजी भी नहीं रही है। तो कहने लगी तेरी बहन तारा कही है, उसी से जाकर के कुछ तू मांग ला। तो दौड़ी दौड़ी तारा के महल में पहुंचे, जाकर के पछाड़ खाई, कहने लगी बहन तेरी दुहाई है, दुहाई है। तो कहने लगी बता, जिस हाथ ने सता है उस हाथ को कटवा दूं, जिस आंख ने सता है उस आंख को निकलवा दूं, बता तुझे क्या परेशानी है? तो कहने मुझे तो विधाता ही सता रहा है। कि क्या बात है? कि
बच्चे की हालत इतनी खराब है, जो भी जमा पूंजी सारी खर्च हो गई। तो तब तारा ने याद दिलवाया कि तूने कोई बोल कबूल की थी। तभी रुक्को ने तारा के पैर पकड़ी, कहनी बहन हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने बोल कबूल की थी जब हमारे पुत्र रतन पैदा हो जाएगा हम जागरण कराएंगे। तो कहने की बहन अब की बार मुझे माफ करा दे। कहने के अब क्या करना चाहिए मुझे? तो बता रही एक उपाय बता रही, एक काम करो, आप एक लोटा में गंगा जल डालो, उसमें 2 जोड़े लौंगे डालो, 5 बतासे डालो और साथ में जल दूध के साथ में उस गंगा लोटा को भर लो और साथ में 1.25 रुपया रख करके बच्चे के ऊपर से सीधे हाथ को 7 बार उतारने के बाद में माँ चामुंडा को उसको स्नान करा दो। यदि तेरा बच्चा ठीक होने लगे तो अपने यहाँ पर जागरण करा लेना। वही स्थिति हुई, उसका बच्चा स्वस्थ होने लगा। वो दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास में पहुंची, कहने लगी पंडित जी मेरे घर चलना, मैं जगराता कराऊंगी, 5 सुपारी ध्वजा नारियल माँ की भेंट चढ़ाऊंगी। तो पंडित जी कहने रुको, यदि तेरे यहाँ हम जागरण करने पहुंचे, जो समाज बैठा हुआ है हमें ये बोलने नहीं देंगे, कहेंगे पंडित जी लालच में आकर के हर किसी के यहाँ पूजा पाठ करते घूम रहे। तो सच्चा करके वहीं बैठ जाती है। तब वहीं पर बैठने के बाद कहने के अच्छा तू नहीं मानती तो एक काम कर, तू 1.25 रुपए दे दे, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण कर देंगे। तो रुक को कहने नहीं गुरुदेव, मुझे तो जागरण अपने घर के लिए मैंने बोला, मुझे घर पर वो जागरण कराना है। तो अब रुक को कह रही है आई कैसी बुरी ये घड़ी, रुक को रोवे है दर पे खड़ी, कैसे मैया का व्रत पूरा हो बे, कैसे मैया का व्रत पूरा हो बे, जान आफत में मेरी पड़ी, रुको रोवे है दर पे खड़ी। पंडित जी कहने का अच्छा तू नहीं मानती तो एक काम करे, मेरी एक शर्त होगी, हम तेरे यहाँ जागरण कर देंगे। तो रुको बोली कि गुरुदेव अगर मेरे यहाँ जागरण हो जाए तो आपकी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या है? कहने लगे हमारी जितनी भी जागरण की मंडलियां हैं उनकी जो अध्यक्ष है वो संतनी पंतनी हैं, वो तारा रानी है, और तारा रानी तेरे यहाँ पर जागरण में आ जाएगी तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो कहने लगे कि गुरुदेव मैं अब जाऊं तो उससे जाकर के क्या कहूं, कोई उपाय है, कोई विधि है? कि हाँ उपाय विधि है। कि क्या करूं? कि आप एक काम करो, कच्चे चावल लो, उसमें थोड़ी हल्दी डालो और थोड़ा गंगा जल मिला लो, इनको मिलाने के बाद में कहते ही हो जाते हैं माँ के डल। और ये पंजाब दिल्ली की तरफ ज्यादा चलते हैं, और जो डल आपके सुरिस्कार कर लेगा वो आपके जागरण में अवश्य आएगा। उसने डल तैयार किया और दौड़ी दौड़ी तारा के महल की तरफ पहुंच गई। और तारा उस समय अपने छत पर अपने केस यानी बाल सुखा रही थी और देखा कि रुक को दौड़ी चली आ रही है, कोई ना कोई बात तो है। वो नीचे दरवाजे पे आई, उसने कहा बहन अंदर को आ। जैसे ही हाथ उसने आगे को किया, जो डल थे वो उसके हाथ पे रख दिए और जोर से एक जयकारा लगा दिया, बोल सच्चे दरबार की। अब जैसे ही जयकारा आया तो ने कहा बहन तू अपने घर जा, तू अपने जागरण की तैयारी कर, मैं तेरे जागरण में अवश्य आऊंगा। लेकिन दोनों बहनों की जो बातचीत हुई वो एक चुगलखोर ने जाकर के राजा से चुगली कर दी कि आज रात को तारा रानी रुक्को के घर जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, दुनिया हंसी उड़ाएगी। राजा को विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन शंका तो बैठी गई। उन्होंने क्या काम किया कि अपना पलंग तारा के पलंग के बराबर बिछाया और जैसे ही नींद आने को हुई उन्होंने अपनी तलवार से उंगली में कट यानी चीरा लगाया और उसमें नमक और छिड़क लिया, जिससे कि नींद भी ना आए। अब तारा सोच रही है कि राजा ने तो पूरा इंतजाम कर लिया, जिसका कोई नहीं हुआ कर उसकी माँ भगवती हुआ करती है। माँ भगवती से वो प्रार्थना कर रही है, माँ यदि मैं रुक्को के घर जागरण में नहीं पहुंची तो इसमें मेरी नहीं तेरे ही नाम की तेरी ही इंसल्ट होगी, कि जो छोटी जाति के जो लोग हैं उनमें तेरी भक्ति जो पनप रही है वो यही सोचेंगे माँ तो बड़े आदमी को हम छोटों की नहीं है। तो जैसे ही माँ से उसने प्रार्थना की है, माँ भगवती की कृपा हो जाती है और माँ भगवती शीतल मंद समीर यानी की हवा चला देती है कि ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को निदिया आई है। राजा को नींद आ गई और तारा छोटे दरवाजे से निकल करके रुक्को के यहाँ जागरण में पहुंच गई। आप भी अपने यहाँ तारा को बुलाएंगे, आप भी जोड़ता हो जी तारा रानी जागे बेचे आओ आओ, जी तारा रानी जागे बेचे ओ जागे बेचे आओ, जागा सफल बनाओ ओ आओ, जी तारा रानी जागे बेचे आओ आओ, जी तारा रानी जागे। और वहां पर पूजा पाठ के द्वारा जागरण प्रारंभ हुआ और एक समय आया वहां पर प्रसाद बंटने का।
वहां पर मांस का प्रसाद का भोग लगा और तारा ने अपना पल्लू फैला करके उस प्रसाद को ग्रहण किया। तब तक राजा की भी आंख खुल जाती है, वो वहीं जाकर के पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि तारा कर क्या रही है। जैसे ही उसने प्रसाद को पल्लू में लिया तो राजा ने देख रहे हैं कि मांस का प्रसाद उसने पल्लू में ले लिया है। तो तारा ने देखा तेरी में झोली में क्या है। उसने कहा कि मेरी माँ का प्रसाद है। और जैसे ही प्रसाद उस प्रसाद की झोली में राजा का हाथ लगा, प्रसाद ऊपर को उछला तो वो प्रसाद पंच मेवाओं में बदल गया। खून तो केसर रौली बन गया, अरे हड्डी फूल मखानों में मांस गिरी और छारे बन गए किशमिश और बादामों में। तुमने किसी प्रसाद को बदले हुए देखा है, देखो दयालु मात ने, देखो दयालु मात ने वो काम कर दिया है। तुमने किसी प्रसाद को बदले हुए देखा है। दरबार का नियम है बिगड़ी हुई बनाना, जाकर पता करो तुम आकर हमें बताना। गया जो इसके आगे, गया जो इसके आगे उसका दामन भर गया है। तुमने किसी प्रसाद को बदले हुए देखा है। बोल सच्ची दरबार की। मम्मी को बुलाओ, कौन का आएगा। इनको बड़ी दिक्कत। भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी की झोली में आएगा और जब तक आरती ना हो ना ही तो प्रसाद को खाने लगेगा। ऐसा ना हो प्रसाद आया और अपने हिलने से लग जाए, सोचने भूख सता रही है तो कुछ अपना काम ही कर ले। में इस प्रसाद को कोई देखेगा नहीं, अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा इसमें तो मेरे में मखानी आ गया, दूसरा कहे मेरे में बादाम की गिरी आई है, दूसरा कहेगा मेरे में तो काजू इतने आ गए, दूसरा कहे मेरे में छुआरे इतने आ गए। तो आरती के बाद में ही प्रसाद को भक्षण करेंगे और अपने पल्लू फैला करके प्रसाद को अपनी गोदी में ही रखेंगे। बोल सच्चे दरबार की।